दिल चाहता है। Meet the prettiest woman on earth, my wife Manju. हेलो। ये है करण। बैठो करण। प्लीज। Come please. So Karan, you are working with Radhika? नहीं, एक्चुअली करण का अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस है। तो भाई आप लोगों की मुलाकात कहाँ हो गई? जिस कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ, करण वहाँ का फाइनेंशियल कंसल्टेंट रह चुका है। और पास में ही रहते हैं? नहीं नहीं, ये काफी दूर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। राधिका, करण को भी तो कुछ बोलने दो भाई। सॉरी। So Karan, are you married? हाँ। करण and his wife are good friends of mine. Excuse me, अभी थोड़ी देर पहले तक तो इस शहर में तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त था, सिद्धार्थ। अब क्या हो गया? Karan, would you like to have drinks? Okay. There you are. मैं शिवानी को समझा रही थी कि ये चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। वो बेचारी क्या करे, आवाज उठाएगी तो और झगड़े होंगे। चुपचाप भी तो नहीं रह सकती वो अपनी मनमानी करता जाए और शिवानी कुछ कहे भी ना। मुझे लगता है हमें शिवानी और करण को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने देना चाहिए। मैं चाहता हूं हम पुनः वापस लौट चलें। अगर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं अपनी बेटी को यूं अकेली इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो या तो इस मसले को हल करके जाऊंगी या फिर शिवानी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। देखो, शिवानी के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। या तो जो हो रहा है उससे मुंह फेर कर जिंदगी जिए, या फिर अपने हक के लिए लड़े, फिर उसका जो चाहे अंजाम हो। ताक अच्छी है। जो लड़की अपने प्यार के लिए किसी और की शादी तोड़ सकती है, वो कैसे अच्छी हो सकती है? वो करण को तुमसे छीनना चाहती है। कितनी मासूम हो तुम। राधिका ने कहा और तुम मान भी गई। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो करण के साथ इस रिश्ते को पनप नहीं देती। ये जानने के बाद कि करण की शादी हो चुकी है, उसकी एक बच्ची है। अरे हाँ यार, आई टेल यू, भाई ये जो बीवियां है ना, अगर तो आप इनसे ये कह दो कि भाई मैं काम में बिजी हूं, तब आप चाहे रात भर घर से गायब रह लो, उन्हें मंजूर है। लेकिन अगर आपने कहीं ये कह दिया कि मैं दोस्त के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा हूं, तो देखो क्या धुलाई होती है। अरे कहेंगी भाई आपके पास तो परिवार के लिए वक्त ही नहीं है, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। अरे बात में सच्चाई है, सच कह रहा हूं ना, सच कह रहा हूं। नाउ लुक एट दिस गर्ल, जस्ट सी। अरे यार कंफ्यूज्ड बैठी है, कंफ्यूज्ड। शादी होगी तब पता चलेगा। ये देखो ये देखो ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बीवी का फोन है ना? हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे राधिका, सोडा भिजवा दो प्लीज, और थोड़ी आइस भी यार। करण, तुम इसी वक्त घर वापस आ जाओ। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्योंकि करण, तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम इसी वक्त घर लौट आओ प्लीज। और अगर मैं ना आऊं तो? वेल, तो तुम डिसाइड करो करण कि तुम घर आ रहे हो या मैं वहां आ जाऊं। क्या बोला बीवी ने? घर वापस? हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। कम ऑन यार, एक ड्रिंक, वन फॉर द रोड। ओके। नहीं भाई, आप करण को मत रोकिए।
कम ऑन राधिका, 5 मिनट में क्या हो जाएगा? और वैसे भी घर जाकर डांट तो खानी ही है। भैया करण फिर आएगा, राइट करण? हाँ, मैं चलता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन यार करण भाई, मजा बहुत आया, रियली। मुझे भी बहुत मजा आया। और नेक्स्ट टाइम भाभी को लेकर आना, इत्मीनान से बैठेंगे। हाँ जरूर आऊंगा, जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट राजेश। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बस अब बस करो। हाँ, जस्ट वन मोर। करण तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यही आना था राधिका, यही। गुड नाइट। गुड नाइट। करण प्लीज। देखो अभी मैं 10 मिनट में खाना लगा रही हूँ, अभी इससे आगे नहीं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। भाई राधिका, कमाल का दोस्त है तुम्हारा। अरे मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार मुलाकात हुई है। रियली वेरी नाइस मैन। मैं जाकर बेड्स बना रही हूँ। खाना गर्म कर दिया मैंने। शिवानी, नाराज हो मुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? फोन पर तो बड़ा जोर देकर कहा था, करण अभी इसी वक्त घर लौटा। तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें घर भी लौटना है। घर भी लौटना है? मतलब क्या रोज मैं घर नहीं आता? करण तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया है कि तुमने मुझे फोन पर कहा कि करण अभी इसी वक्त घर लौटा। ऐसा ये हो गया है करण कि मैं थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। करण मैं कब तक अच्छी बनती रहूं? कब तक तुम राधिका के पास जाते रहोगे? बोलो ना। See, you can't treat me like this. जैसे you know मैं कोई रेडियो हूँ कि तुम जब भी घर आओ मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद गाने सुनाऊं और जब तुम बाहर जाओ तो मुझे बंद करके चले जाओ। ये तुम क्या बोल रही हो? रेडियो, गाने, क्या ये सब? मैं ये कह रही हूँ कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। You just cannot treat me like this. किस तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं तुम्हें? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रोज घर लौटकर बेल्ट निकालकर तुम्हारी पिटाई करता हूँ। हाँ? करण अगर तुम ऐसा करते ना तो कम से कम अपने दिल से मेरे लिए ये नफरत तो निकाल लेते। कैसी नफरत? करण ये नफरत नहीं है तो और क्या है कि यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और वहाँ तुम राधिका के साथ गुलछने उड़ा रहे हो। देखो शिवानी, तुम राधिका के बारे में ऐसे बात मत करो। क्यों ना करूं? कौन लगती है वो मेरी? राधिका से प्यार तो तुम करते हो, मैं नहीं करती। मुझसे तो आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकती। बस शिवानी बस। क्यों बस करूं? मुझसे तो बड़े आंसू बहाकर वादे कर दिए कि मैं तुम्हारी और करण की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और शाम को दरवाजा खोलकर एक रखेल की तरह तुम्हें गले लगाती है वो। बस शिवानी बस करो। तोड़ दो तुम सब कुछ तोड़ दो इस घर में। तुम तो चाहते हो ये घर टूट जाए। तुम पागल हो गई हो शिवानी, तुम पागल हो गई हो। You are mad। बस करो। क्यों बस करूं मैं? बताओ ना क्यों बस करूं? इतने दिनों तक मैं खामोश रही और तुम मेरी खामोशी का फायदा मैंने तुम्हारी खामोशी का फायदा नहीं उठाया। ये सब क्या हो रहा है? खुश है ना आप लोग? यही तो चाहते थे आप, इसीलिए अपनी बेटी के कान भरे जा रहे थे। करण यू प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। शट अप शिवानी, शट अप। हमने शिवानी से ऐसा कुछ नहीं कहा है, तुम गलत समझ रहे हो। गलत नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। मैं भी शिवानी को जानता हूँ और ये मेरी शिवानी नहीं है। हाँ
तुम्हारी शिवानी तो वो है जिस पर तुम जुल्म ढाते रहो और वो कुछ न कहे। तुम्हारी शिवानी तो वो है जो ये पता होते हुए भी कि उसका पति किसी और के साथ रात गुजार कर आया है, मुस्कुराते हुए तुम्हारे लिए दरवाजा खोले। शिवानी! करण, अगर शिवानी को हाथ तक लगाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नानी आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे। नहीं नानी आप पुलिस को मत बुलाओ। प्लीज नानी, नहीं नानी आप पुलिस को मत बुलाओ। मम्मी नानी से कहिए ना कि वो पुलिस को ना बुलाए। मम्मी पानी। थैंक यू बेटा। मम्मी, मैंने भगवान को एक चिट्ठी लिखी है कि वो हमें हमेशा खुश रखे। वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। सुनेंगे ना मम्मी? हाँ बेटी, जरूर सुनेंगे। देखो शिवानी, तुम राधिका के बारे में ऐसे बात मत करो। क्यों ना करूं? कौन लगती है वो मेरी? राधिका से प्यार तो तुम करते हो, मैं नहीं करती। मुझसे तो आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकती। बस शिवानी बस। क्यों बस करूं? मुझसे तो बड़े आंसू बहाकर वादे करती है कि मैं तुम्हारी और करण की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, और शाम को दरवाजा खोलकर एक रखेल की तरह तुम्हें गले लगाती है वो। बस शिवानी बस करो। शिवानी, शिवानी बेटा, शिवानी। हाँ आई। क्या हो गया बेटा? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ। खुशबू को जगा दो, उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ मैं जगह। माँ करण आ गया? नहीं। किस मुंह से वापस आता वो? ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है, पता नहीं कहाँ गया होगा। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास और भी जगह है जाने के लिए। अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया। हाँ ये अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया। राजाराम, गुड मॉर्निंग साहब। माफ करना साहब, मुझे पता नहीं था साहब। मैं अभी आपके लिए चाय लेके आता हूँ साहब।
पता नहीं उसे क्या हो गया है, अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तेरे पापा रात भर सो नहीं सके। मैं उन्हें समझाती रही कि इस उम्र में इतना परेशान होना अच्छा नहीं है, मगर नहीं, रात भर खिड़की के पास खड़े रहे वो। पापा, कल रात के लिए करण की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं तो परेशान हूं अपनी मासूम खुशबू के लिए। इसे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। बेटी, इसमें उसकी क्या गलती है? क्या बीती होगी उस पर? उसकी मासूमियत तो यह फैसला भी नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है। जहां उसे परियों की कहानियां सुनकर सोना चाहिए, वहां उसे अपने मम्मी पापा के झगड़े देखकर सोना पड़ रहा है। इस डर के साथ सोना पड़ रहा है कि कहीं उसके मम्मी पापा एक दूसरे से अलग ना हो जाए। कभी कभी मुझे यह भी महसूस होता है कि हमारे यहां होने से बातें सुधरने के बजाय बिगड़ ज्यादा रही हैं। नहीं पापा, ऐसा तो नहीं है। बात समझने की कोशिश करो बेटी। अगर तुम पर किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है तो ना मैं ना तुम्हारी मां उसे देखकर चुप रह सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं और बोलेंगे भी, और फिर बात तो बिगड़ेगी। करण तो यह भी मानने लगा होगा कि हम सब एक तरफ हैं और वो अकेला है। इसलिए बेटी, मुझे लगता है हमें पुनः वापस लौट जाना चाहिए। पापा प्लीज, आप ऐसा मत करिए। आप दोनों यहाँ पर है तो शिवानी, माफी तुम मत मांगना, गलती उसी की है। तुम्हें ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा शिवानी। ये घर बिखर जाएगा, ये मासूम बच्ची बिखर जाएगी। मैंने तुमसे मोहलत मांगी थी शिवानी, और फिर ऐसा भी नहीं था कि मैं राधिका को भूलकर तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर क्यों अचानक, क्यों इस घर को बर्बाद करने पर उतर आई हो? क्यों शिवानी? मैं इस घर को बर्बाद करने पर उतर आई हूँ या तुम उतर आए हो? कुछ तो सोच कर बोलो करण। मैं तो हंसी खुशी आखिरी सांस तक इस घर की छत के नीचे रहने को तैयार थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर, हमारी मासूम बच्ची को धोखा देकर किसी और के पास जाने का फैसला किया। और अब तुम कह रहे हो कि मैं इस घर को बर्बाद करने पर तुली हूं। अरे मुझसे गलती हो गई है शिवानी, मैं 100 बार इस बात को मान चुका हूं, लेकिन कल रात जो इस घर में हुआ
वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने राधिका पर इल्जाम लगाया, जबकि राधिका का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं ये नहीं जानती कि कसूर किसका है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे किसी ने कहीं पर धोखा दिया है, और ये जानने के बाद भी मैं सब कुछ भुलाने को तैयार थी। लेकिन अब अगर तुम राधिका को भुलाने को तैयार नहीं हो, तो मैं भी उस चोट को भुलाने को तैयार नहीं हूं जो मुझे तुम्हारी और राधिका की वजह से लगी है। भुलाना इतना आसान नहीं होता शिवानी, और फिर तुम वक्त देने के लिए भी तैयार नहीं हो, जिद पर आ गई हो तुम। कल अगर तुम्हें पता चलता करण कि मैं किसी गैर मर्द से प्यार करती हूँ, तो तुम क्या करते? मुझे उसे बुलाने का वक्त देते? नहीं देते करण, तुम मुझे जूते मारकर इस घर से बाहर निकाल देते। मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है।